हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SD ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, अपना लाइव चैप्टर पूरा हो गया था, ह्यूमन आई मानव नेत्र भी पूरा हो गया था। अब अपन आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, अपन बात करेंगे विद्युत धारा की। अपन बात करेंगे विद्युत धारा की। तो सबसे पहले देखो क्या होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है उसकी अपन बात करते हैं। मान लो अपन बात करते हैं, कोई एक मैं बनाता हूं पहले। ये देखो दोस्तों, ये मान लो अपना कोई है विद्युत परिपथ। ये अपना क्या है, कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इसमें देखो होता क्या है, ये तो है अपनी बैटरी। ये क्या है, अपनी 20 वोल्ट की बैटरी है। जो बैटरी में जो पोटेंशियल होता है, बैटरी का जो विभव होता है, उसको पोटेंशियल की उसकी जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट। ये अपनी कोई बैटरी है। ये इसका होता है धनात्मक पॉइंट और ये होता है इसका ऋणात्मक पॉइंट। करंट हमेशा कहां से कहां जाएगा। सबसे पहले देखो विद्युत धारा होती क्या है। जो इस विद्युत परिपथ में आवेश जो घूमते रहते हैं, जो इस विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय में, इस विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय में निश्चित आवेश गुजरेंगे। एक निश्चित समय में निश्चित एरिया होगा, जो डेफिनेट एरिया होगा, उसमें से जो चार्जेस जाएंगे, जो आवेश गुजरेंगे, उसी को अपन बोलते हैं विद्युत धारा। तो जो करंट है, करंट क्या हो गया, करंट को अपन, जो करंट है उसको अपन आई से लिखेंगे। और जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। जो इसकी इकाई है, इसकी इकाई होती है एम्पियर। करंट की जो इकाई है वो होती है एम्पियर। और करंट हमेशा, आपको याद क्या रखना है, जो करंट है, जो विद्युत धारा है, वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाएगी। वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाएगी। करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाएगा। ये जो अपना है, ये है अपना बल्ब। मैं आपको इसकी पूरी नेमिंग करके दिखाता हूं। देखो ये जो अपना है, ये जो है इसको तो बोलते हैं बैटरी। ये तो है अपनी बैटरी, इसको के बोल देता हूं। ये अपना है स्विच। ये अपना स्विच है। ये है अपना बल्ब। ये अपना बल्ब है। ये तो पूरा विद्युत परिपथ तो है ही। ये क्या है, विद्युत परिपथ। ये है अपना इलेक्ट्रिक सर्किट। अपन बात करते हैं, पहले आप डेफिनेशन लिखो। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डेफिनेशन लिखो। विद्युत परिपथ में निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश, गुजरने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत परिपथ में निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत परिपथ में निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है।
the amount of flow of charge in unit area through unit area, definite area लिख लो, through definite area in definite time is called electric current. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू डेफिनेट एरिया एंड डेफिनेट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया विद्युत धारा क्या होती है? जो अपनी विद्युत धारा है उसको अपन लिखते हैं आई से। जो विद्युत धारा है, जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है, इसको अपन लिखेंगे आई से। और जो इसकी इकाई होती है, इसकी जो इकाई है, इसकी जो यूनिट है वो होती है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी, उसी के नाम पर इसकी इकाई रखी गई है। इसकी जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। जो एम्पियर है, एम्पियर, एक एम्पियर क्या होता है? अपन बात करते हैं एक एम्पियर की। एक इसको अपन लिखते हैं ए से। एक एम्पियर की बात करते हैं कि एक एम्पियर कितना होता है। तो एक एम्पियर की बात क्या करेंगे? एक मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, एक मिनट में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश को एक एम्पियर कहा जाता है। आई एक एम्पियर की बात समझ में आई? द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 एम्पियर। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू a unit area in unit time is called 1 एम्पियर। विद्युत धारा का किसी निश्चित एक मीटर स्क्वायर निश्चित क्षेत्रफल से 1 मिनट में जितना आवेश गुजरता है उसको अपन 1 एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा, यह है अपनी विद्युत धारा आई है। आई का एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी आवेश अपॉन समय। आवेश क्या होता है? चार्ज होता है। आवेश होता है चार्ज। आई अपना एम्पियर है। एम्पियर ये है अपनी विद्युत धारा आई, इसकी इकाई है एम्पियर। आई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। आई का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू बाई टी। ठीक है, 1 एम्पियर होगा। आई की यूनिट आएगी एम्पियर में, इसकी इकाई आई इसमें। तो 1 एम्पियर क्या बनेगा? जो आवेश होता है, आवेश की जो इकाई है, आवेश की इकाई वो होती है कूलाम। वो होती है कूलाम। आवेश की इकाई होती है कूलाम। तो 1 एम्पियर का क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम इन यूनिट टाइम। 1 मिनट में जितना जाता है, मतलब 1 सेकेंड आ जाएगा। जो 1 एम्पियर होता है वो होता है ये। ठीक है, जो अपना 1 एम्पियर है वो क्या हुआ? 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। ये होता है अपना 1 एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होती है अपनी विद्युत धारा की इकाई। क्यू क्या है? अपना आवेश है। आवेश की जो इकाई है वो क्या होती है? कूलाम। टी तो अपना समय है ही, ये मैंने आपको बताया। अब देखो ये क्यू होता क्या है? क्यू है अपना आवेश। क्यू क्या है उसको अपन डिफाइन करते हैं। आवेश क्या है? आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपन ई से लिखते हैं माइनस साइन के साथ। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपन ई से लिखते हैं माइनस साइन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? याद रखना ये बात। 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम को अपन सी से लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसका जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। Q जो है, जो अपना Q है उसको लिखा जाता है N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन के प्रमाण, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q इंटू एनी, Q इंटू एनी क्या होता है, ये देखो अपन लिखते हैं Q इक्वल्स टू N इंटू ई। अगर मान लो Q इक्वल्स टू एन ई है, E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एक कूलम्ब चार्ज, मान लो अगर अपना Q है, जो Q अपना जो आवेश है, आवेश मान लो अपना है, अपना चार्ज है एक कूलम्ब। अगर एक कूलम्ब चार्ज में अपन निकालते हैं एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम्ब चार्ज के अंदर एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो Q इक्वल्स टू एन ई होता है। अपन Q कितना लिया है, अपन ने एक कूलम्ब लिया है, एक कूलम्ब इक्वल्स टू एन इंटू ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू आएगी 1 कूलम्ब अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब काट दूं, एन की वैल्यू आएगी, इसको क्या है 1.6 है, यहां से हटाऊंगा ऊपर एक बिंदी जाएगी, 10 हो गए। अब देखो ये माइनस 19 है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन 10 हो गए इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। नीचे माइनस की अगर पावर होती है तो वो ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, 10 तो थे, ऊपर 10 और आएंगे तो कितने हो जाएंगे 10 इंटू 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। तो n की वैल्यू आएगी 100 अपॉन 16 इंटू, ये नीचे से ऊपर में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 18। तो n की जो वैल्यू आएगी, जब आप इसको भाग दोगे तो ये आएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। एक कूलम्ब अपना जो आवेश होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो होती है 6.25 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब अपन बात करते हैं विद्युत विभव और विभवांतर की। विद्युत विभव एवं विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव एवं विभवांतर क्या होता है, इसकी अपन बात करते हैं। तो देखो मान लो ये दो बिंदु हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ पे कुछ आवेश है, यहाँ भी कुछ आवेश है। मान लो ये अपन मानते हैं यहाँ प्लस का कुछ आवेश है, यहाँ जो धनात्मक आवेश है वो ज्यादा है, यहाँ ऋणात्मक आवेश ज्यादा है। जो आवेश ज्यादा होगा उसी का वो साइन वहां पे दिखाई देता है। यहाँ धनात्मक आवेश अपन ज्यादा मानते हैं या ऋणात्मक ज्यादा मानते हैं। मान लो इसका जो विभव है, विभव की जो इकाई होती है, विभव की जो इकाई है, इसकी इकाई है वो होती है वोल्ट, उसको अपन लिखते हैं वी से, ठीक है। वोल्ट होती है, अपन इसको वी से लिखते हैं। मैं अपन मानता हूं इसकी वी वोल्ट है, वी ए की, इसका वी बी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमेशा क्या होगा, जिस साइड ज्यादा धनात्मक चार्ज होगा, धनात्मक चार्ज ज्यादा से कम की ओर ही हमेशा प्रवाहित होगा। जहां धनात्मक आवेश ज्यादा है वहां धनात्मक आवेश से ऋणात्मक, जहां कम आवेश है उस साइड ये हमेशा प्रवाह करेगा, उस साइड हमेशा जाएगा। धनात्मक आवेश यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, इसलिए ये हमेशा इधर जो विद्युत धारा है वो इस साइड प्रवाहित होगी, ठीक है। अब देखो जो विभव क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में
जो अपना आवेश है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, हाई पोटेंशियल से अगर लोअर पोटेंशियल की तरफ अपन जा रहे हैं, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, इसमें जो वर्क किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो देखो ये क्या है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ज्यादा विभव से कम विभव की साइड जाएगा। अब मान लो ये दो पॉइंट है VA और VB, तो VA का अपन ने ज्यादा माना, VA का कम है, यहां से ये जाएगा तो यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होते जाएगा, बराबर होंगे। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q। कार्य को अपन लिखते हैं W से, कार्य है जो वर्क है उसको अपन W से लिखेंगे, जो अपना वर्क है उसको W से लिखा जाएगा। VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q अपन ने लिखा, ये होता है विभवांतर का फॉर्मूला। जो आपसे विभवांतर अभी अगर पूछा जाए, आपसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर मान लो अगर VB, ये कुछ आवेश है A पॉइंट पे रखा हुआ है, अगर VB आपको दिया जाए, VB अगर आपको अनंत दे दिया जाए, तो पूछेगा कि कितना कार्य होगा। तो अपन VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q तो है, इसको अपन अनंत मानेंगे। अनंत पे क्या है, अनंत पे अपन आवेश को जीरो मानते हैं, अनंत पे चार्ज को जीरो मानते हैं। तो VA क्या बचेगा, VA इक्वल्स टू बच जाएगा जो अपना VA बचेगा वो बचेगा W अपॉन Q। ये होता है विभव का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। विभव इक्वल्स टू कार्य अपॉन आवेश, इसको बोलते हैं कार्य अपॉन आवेश। ठीक है, अगर मान लो एक कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर बोला जाए, तो VA इक्वल्स टू हो जाएगा W अपॉन 1। एक कूलम्ब आवेश को अगर अपन कहीं ले जाते हैं, तो जो विभव होगा, जो विभवांतर होगा, वो उतना ही होगा जितना उसमें कार्य किया जाता है एक कूलम्ब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में। जो एक कूलम्ब चार्ज है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में जितना वर्क किया जाता है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है वो अपने को दिया है, जो विभवांतर है वो अपने को दिया है 10 वोल्ट, और इसने कहा है 3 कूलम्ब आवेश है, 3 कूलम्ब आवेश है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में कितना कार्य होगा उसकी बात करनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये बताया था। Q अपने को दिया हुआ है 3 कूलम्ब, और ये जो विभवांतर है वो दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो मैं W इक्वल्स टू लिख दूं क्या, VA माइनस VB इंटू Q, इधर भाग में इधर के गुणा में हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू आ जाएगा VA माइनस VB अपना है 10 इंटू 3 कूलम्ब आवेश है 3 हो जाएगा, तो W अपना आ जाएगा 30 जूल, W अपना आ जाएगा 30 जूल। जो कार्य होता है, कार्य की इकाई होती है, कार्य की इकाई, ये इकाई होती है जूल, इसको अपन J से लिखते हैं। ठीक है, अब अपन जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो उपकरण जो उपयोग में लाए जाते हैं, जो इक्विपमेंट्स अपन उसमें लगाते हैं, उनके कुछ चिन्ह होते हैं, उनको दर्शाने के, विद्युत परिपथ में उनको दर्शाने के, इलेक्ट्रिक सर्किट में उनको लिखने के कुछ साइंस दिए होते हैं, उन चिन्हों की अपन बात करते हैं। वो चिन्ह कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले देखो अपनी है बैटरी, जो अपनी बैटरी है उसको अपन दर्शाएंगे, ये बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। जो अपनी बैटरी है उसको अपन दर्शाएंगे, ये एक बड़ा एक छोटा साइन करेंगे, बड़े वाले पे प्लस छोटे वाले पे माइनस, ये होती है अपनी बैटरी। फिर दूसरी बात अपन करते हैं की कुंजी, या फिर इसको बोलते हैं स्विच।
स्विच। इस स्विच को अपन सर्किट में जो परिपथ है उसमें दर्शाएंगे कुछ ऐसे। इसके ऊपर क्या लिखा होगा, जो अपना कुंजी है, जो स्विच है, उसको अपन ऐसे कुछ दर्शाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं जो अपना वोल्ट मीटर है। अपन बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर को परिपथ में जब अपन दर्शाएंगे तो अपन लिखेंगे, एक गोला बनाएंगे, उसमें भी लिखेंगे, ऊपर प्लस माइनस का साइन होगा, ये अपना हो जाएगा वोल्ट मीटर। उसके बाद अपन बात करते हैं जो अपना एमीटर होता है। एमीटर क्या काम आता है, करंट मापने के काम आता है एमीटर। उसको अपन परिपथ में सर्किट में अपन लिखेंगे ऐसे, वो भी कुछ होगा ऐसा। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक होता है गैल्वेनोमीटर, या बाद में पढ़ोगे गैल्वेनोमीटर। इसको अपन लिखते हैं जी से, ये आपके विज्ञान नहीं हुआ है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अपना बल्ब होता है, बल्ब, जो अपना बल्ब है उसको अपन दर्शाएंगे ऐसे। ये हो गए, एक बच गया अपना। एक होता है प्रतिरोध, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो ये रेजिस्टेंस है इसको अपन दर्शाएंगे या तो ऐसे, या फिर इसको अपन दर्शाएंगे ऐसे। प्रतिरोध को अपन दो तरीके से दर्शाएंगे। प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको नियंत्रित करने के लिए अपन उपयोग करते हैं प्रतिरोध का। इसके बारे में मैं जब आपको ओम का नियम पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब देखो इनके कार्य क्या होते हैं। अब अपन ने जो मैंने आपको साइंस जो चिन्ह बताए थे उनको अपन परिपथ में यूज करके देखते हैं। परिपथ में वो कैसे कैसे लगाए जाते हैं, सर्किट में उनको अपन कैसे कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे उनको लगाया जाता है, उसकी मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं बैटरी की। ये परिपथ क्या है, विद्युत धारा है, ये परिपथ है, यहाँ से विद्युत धारा प्लस से माइनस जाएगी, उन्होंने आपको बताया था। ये क्या है, तार है, ये वायर है। सबसे पहले देखो बैटरी लगती है। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक धनात्मक, एक साइड धनात्मक, एक साइड ऋणात्मक। जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो होगी हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ये बैटरी को अपन ऐसे जोड़ेंगे, एक साइड धनात्मक, एक साइड ऋणात्मक, इसमें तार जोड़ दिए। उसके बाद आए अपन आगे, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये है स्विच, स्विच है, कुंजी है, इसको अपन चालू करेंगे। इसको अपन ने ऑन कर दिया, चालू कर दिया तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर अपन ने बंद कर दिया तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी, करंट उसमें जो फ्लो नहीं होगा। अगर अपने स्विच ऑफ कर दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा। अपन मान लो अपना सर्किट जो स्विच है अपना ऑन है, बैटरी ज्वाइन की हुई है, तो अपनी विद्युत धारा क्या है, इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, अपनी विद्युत धारा चल रही है। ये क्या है, ये है, मैंने आपको बताया था, ये है प्रतिरोध, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है, जो अपनी ये विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, इस विद्युत धारा को कितना प्रवाह देना है उसको जो नियंत्रित करता है। इस जो अपने बल्ब में कितनी धारा जाएगी उसका जो नियंत्रण करता है वो करता है प्रतिरोध, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसकी बात की अपन डिटेल बाद में, डिटेल में जब ओम का नियम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका पूरे डिटेल में बताऊंगा कैसे प्रतिरोध काम करता है, क्या होता है। मान लो इसने भी जो विद्युत धारा है उसको नियंत्रित कर दिया, उसके बाद जो विद्युत धारा आई वो विद्युत धारा आगे जाके अपने बल्ब में जाएगी। बल्ब में जैसे ही विद्युत धारा एंटर होगी तो अपना जो बल्ब है वो प्रदीप्त हो उठेगा, वो जल जाएगा, वो लाइट देना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद अपने आगे आएंगे, जो अपना जो करंट है वो आगे आएगा। आगे आने के बाद जो अपन ने लगाया हुआ है एमीटर, यहाँ अपन गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। अपन ने एमीटर लगाया हुआ है। एमीटर क्या करता है, जो अपना एमीटर है वो विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा प्रवाह हो रही है उसकी मात्रा को जो नापता है, वो उसका मापन करता है एमीटर। अपना जो सर्किट है उसमें कितना करंट आ रहा है उसकी वैल्यू अपन को देता है एमीटर। उसके बाद विद्युत धारा अपनी आगे जब आएगी फिर वो एंटर होगी वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर होता है वो अपन को क्या बताता है कि जो अपनी विद्युत परिपथ है
उसका विभवांतर कितना है, मतलब ये जब अपनी धारा इतनी दूर से प्रवाह होके आएगी, जब अपना करंट इतनी दूर से प्रवाह होके आएगा, इतनी दूर फ्लो करके आएगा, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो उसमें विभवांतर आएगा, उसकी जो वैल्यू, उसकी जो मात्रा हमें पता चलेगी, वो चलेगी वोल्टमीटर की सहायता से। उसके बाद अपना जो विद्युत धारा है, जो वो वापस अपनी क्या आएगी, बैटरी के अंदर आएगी। और ऐसे ये जो कार्य है, ये परिपथ पूरा ऐसे चलता रहेगा, जब तक स्विच ऑन है तब तक ये लाइट ऐसे चलती रहेगी, और जो अपना बल्ब है वो जलता रहेगा, हमें लाइट देता रहेगा। जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देंगे, तो सब कुछ अपना जो सर्किट है, जो परिपथ है, वो टूट जाएगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा, एमीटर रीडिंग नहीं देगा, वोल्ट मीटर में भी कुछ रीडिंग नहीं आएगी, प्रतिरोध भी कार्य करना बंद कर देगा। जैसे ही स्विच बंद किया, परिपथ टूट गया, सबने कार्य करना बंद कर दिया। तो ये अपन इनको ऐसे ऐसे ज्वाइन करते हैं, ऐसे धारा प्रवाह होती है, इनका जो कार्य होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे की बात है, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको ओम का नियम बताऊंगा, ओम का नियम क्या होता है, कैसे कार्य किया जाता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप कर लेना। अगर कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक वहां से लेना और उसमें भेज देना, मैं आपको सोल्यूशंस बता दूंगा।